आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है यदि साइन ए अपॉन साइन सी बराबर है साइन ए माइनस बी अपॉन में साइन बी माइनस सी, तो हमें सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में होंगे। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें इस ये हमें दिया हुआ है पार्ट, और इसकी सहायता से, इस दिए हुए पार्ट की सहायता से हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है ये सिद्ध करना है। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें प्रश्न दिया है, प्रश्न में दिया है साइन ए अपॉन साइन सी का अनुपात बराबर है साइन ए माइनस बी अपॉन साइन बी माइनस सी के अनुपात की। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो साइन ए गुणा में चला गया, इसका व्रज गुणन साइन बी माइनस सी क्रॉस मल्टीप्लाई साइन ए गुणा साइन बी माइनस सी और साइन ए माइनस बी गुणा साइन सी। क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। क्योंकि हमें क्या पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। या हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं ए सी का मान निकालने के लिए यहां से हमें क्या प्राप्त होगा 180 माइनस कोण ए प्लस बी। और अगर हमें यहां से ए का मान निकालना है तो हमें क्या प्राप्त होगा ए बराबर 180 माइनस बी प्लस सी। तो ये हमारी समीकरण संख्या आप एक की तरह इसका व्यवहार करेगा, ये समीकरण नंबर 2 की तरह व्यवहार करेगा, ये समीकरण नंबर 3 की तरह। आइए हम इन तीनों समीकरणों की सहायता से अपने प्रश्न को और हल कर लेते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, साइन ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस बी प्लस सी। समीकरण 3 की सहायता से साइन ब्रैकेट के अंदर 180 माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लॉज ब्रैकेट बंद इंटू साइन बी माइनस सी बराबर होगा साइन ए माइनस बी ऐसे ही। और हम साइन सी को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस आपका ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारा टर्म यहां से निकल कर आ जाएगी। या आइए इसे और देख लेते हैं क्लियर करके। साई 180 माइनस थीटा, आप जानते हैं ये द्वितीय चतुर्थांश में जया हमेशा पॉजिटिव होती है, इसका मान चिन्ह हमेशा धनात्मक आता है, इसलिए हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस बी प्लस सी को प्लस के साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। इसी प्रकार हम इसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, 180 माइनस ए प्लस बी को लिखा जा सकता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा यहां से हमें मिला साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब ये सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी गुणा में साइन बी माइनस से कह रहे हैं ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। तो इसी की सहायता से हम अपने पूरे प्रश्न को इसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, साइन स्क्वायर बी, ए माइनस बी है ना, ये बी है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की बी से। इसकी सहायता से हमने ये लिखा। आइए हम देखते हैं, एक जया का नियम होता है। जया का क्या नियम होता है, जया का नियम देख लेते हैं। जया का नियम कहता है कि ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए बराबर है बी अपॉन साइन ए बराबर है सी अपॉन साइन सी
बराबर के। तो या हम इसे यहाँ से लिख सकते हैं, हमें पता चल गया। तो यहाँ से अगर हमें साइन ए बी, ये बी है, बी और सी का मान ज्ञात करना है तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन ए हमें प्राप्त होएगा यहाँ से ए अपॉन के, साइन बी का मान हमें यहाँ से प्राप्त होगा बी अपॉन के, साइन सी का मान इसी प्रकार हमें प्राप्त होगा सी अपॉन के। ये तीनों मान हम किस में रख देंगे, ये तीनों मान यहाँ पर इस समीकरण में रख देंगे तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, साइन ए स्क्वायर बी की जगह क्या आ जाएगा, बी अपॉन के का वर्ग माइनस सी अपॉन के का वर्ग बराबर ए अपॉन के का वर्ग, ए स्मॉल ए अपॉन के का वर्ग माइनस बी अपॉन के का वर्ग। या यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन के स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 अपॉन के स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या 1 अपॉन के स्क्वायर से 1 अपॉन के स्क्वायर हमने काट दिया तो हमारे पास क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम माइनस के बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये प्लस के सी स्क्वायर हो जाएगा, या 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये प्रतिबंध आपका समांतर श्रेणी का प्रतिबंध है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, और हमें यही इस प्रश्न में सिद्ध करना था, और यही आपका आंसर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।